कोर्ट से जानना चाहती हूँ कि वो लड़कियाँ जो है वो यूनिफॉर्म का उल्लंघन कर ही नहीं रही थी, ना ही उनका विरोध यूनिफॉर्म से था। वो बच्चियाँ यूनिफॉर्म पहनकर प्रोटेस्ट कर रही थी। वो ये है कि भारत के अंदर जो ये मौजूदा शासक है, जो ये फांसीवादी शासक हैं, जो ये हिंदुत्व की बात करने वाले शासक हैं और जिनका हिंदुत्व असल में उच्च जातीय पितृसत्तात्मक अहंकारवाद है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं किस तरह हिंदू ऊंची जाति की हिंदू लड़कियों को जब वो प्रेम विवाह करना चाहती हैं तो कैसे उनकी हत्या कर दी जाती है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि कोई महिला हिजाब पहने ना पहने ये उसकी मर्जी है। आप कौन होते हो हिजाब पहनने की वजह से उसके शिक्षा के अधिकार पर चोट करने वाले। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। जैसे हाल फिलहाल में अभी कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया है कि जो महिलाएं हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, वो हिजाब नहीं पहन सकती, स्कूल या कॉलेज में हिजाब नहीं पहन सकती। हमारे साथ हुमा मसीह हैं, उनसे पूछते हैं कि जो कोर्ट का फैसला आया है उस पर ये क्या सोचती हैं। तो जो कोर्ट का फैसला आया है तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के विरुद्ध में है या फिर ये सही है? वैसे तो कोर्ट का फैसला जो आया है उसे भी सही तरीके से मुझे लगता है बात करने की ज़रूरत है। कॉलेज में बैन नहीं हुआ है, सिर्फ स्कूल में, वो भी क्लासरूम में उसकी बात हुई है। और बैन पे भी कोर्ट का फैसला जो मैं पढ़ रही थी, 3 चीज़ें उन्होंने लिखी। उन्होंने बैन की बात नहीं की, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। अब इतना स्पष्ट स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि विद्यार्थी यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से जानना चाहती हूँ कि वो लड़कियाँ जो है वो यूनिफॉर्म का उल्लंघन कर ही नहीं रही थी, ना ही उनका विरोध यूनिफॉर्म से था। वो बच्चियाँ यूनिफॉर्म पहनकर प्रोटेस्ट कर रही थी वो, और उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान जो हिजाब लगाया है वो भी यूनिफॉर्म के कलर का है, जैसे सिख पगड़ी पहनते हैं यूनिफॉर्म के कलर की। तो यूनिफॉर्म का हिस्सा हो सकता था हिजाब। यूनिफॉर्म का विरोध कोई नहीं कर रहा है। तो कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्ट ये क्यों कहना चाह रही है कि यूनिफॉर्म से इनकार नहीं कर सकते। इनकार कोई कर ही नहीं रहा था। लेकिन जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनके जो मैनिफेस्टो है या फिर उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो स्कूल ड्रेस है वही पहन के आ सकते हैं, स्कूल ड्रेस में हिजाब का हिस्सा नहीं है। तो फिर जब उसमें साफ लिखा हुआ है तो इतना प्रोटेस्ट क्यों? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्कूल ड्रेस में कहीं भी ये नहीं लिखा होता है। हम सब स्कूल में पढ़े हैं, आपने स्कूल के प्रोस्पेक्टस देखे होंगे, कहीं लिखा है कि हिजाब नहीं पहन के आ सकते हैं। नहीं, स्कूल की ड्रेस होती है ना, हिजाब फिर उससे हटकर हो जाएगा। हाँ, तो वो तो ऐसे अलग से, हिजाब उससे हटकर नहीं है। यही तो हमारा सवाल है कि हिजाब उससे हटकर क्यों है। भारत एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ लोगों की अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। तो यूनिफॉर्म को बिल्कुल ऐसा इतना समावेशी होना चाहिए कि वो उन धार्मिक और सांस्कृतिक पहचानों को छीने नहीं, उसे इंक्लूड करके चले। जब सब लड़कियाँ स्कूल ड्रेस में आ रही हैं तो फिर मुस्लिम्स के लिए हिजाब पहनकर आना ज़रूरी क्यों है? वो आप बार बार ये सवाल पूछ रही हैं, मैं आपको फिर बता दूं, वो बच्चियाँ बिल्कुल भी यूनिफॉर्म के विरोध में नहीं है। यूनिफॉर्म का विरोध था ही नहीं। आपने शायद फ़ोटोज़ देखे नहीं, अभी देखिएगा गूगल पे। वो बच्चियाँ यूनिफॉर्म में विरोध कर रही हैं, यूनिफॉर्म उन्होंने पहना है। तो ये बार बार सवाल क्यों किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म का उल्लंघन वो लोग कर रहे हैं? उन्होंने सिर्फ एक डिमांड की कि यूनिफॉर्म का पार्ट बना लिया जाए। वो बच्चियाँ यूनिफॉर्म के कलर का हिजाब पहनने को तैयार है। वो जब इतना आगे आ रही है कि यूनिफॉर्म के साथ वो अपने आप को समाहित करना चाह रही है, तो फिर इस तरह का रवैया कोर्ट, स्कूल प्रशासन, कोर्ट या सरकार क्यों नहीं अपना रही है? सवाल तो ये होना चाहिए ना। तो जो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट बोल रहा है कि जो हिजाब है वो तो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, वो इसेंशियल पार्ट नहीं है। इस पर क्या सोच? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक अनिवार्यता है, सांस्कृतिक पहचान भी है और धार्मिक अनिवार्यता तो है ही। हिजाब बिल्कुल धार्मिक अनिवार्यता है। मुझे नहीं पता कि कोर्ट ने ये चीज़ कहाँ से ली है और कैसे ली है। इस पर ज़रूर कोर्ट को दोबारा सोचना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या मीडिया के द्वारा या सरकार के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को या मुस्लिम लोगों को बदनाम करने के लिए? हाँ, मीडिया ने ये प्रोपगेंडा तो बिल्कुल चलाया है। एक भ्रम तो यही फैलाने की कोशिश की कि यूनिफॉर्म के खिलाफ है। यूनिफॉर्म के खिलाफ कब थे, मुझे बता दीजिए ज़रा। बिल्कुल वो बच्चियाँ यूनिफॉर्म पहन के प्रोटेस्ट कर रही है, यूनिफॉर्म पहन के उसमें को हिजाब को उसी में शामिल कर रही हैं वो। और दूसरा भ्रम ये फैलाने की कोशिश की मीडिया ने कि हिजाबी लड़कियों पे हिजाब थोपा जाता है। कई लोगों ने ऐसा कहा, कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग पे भी एक पक्षपाती विमर्श चलाया। भाई, हर इंसान कुछ ना कुछ कपड़ा पहनता है, वो कंडीशनिंग से ही पहनता है ना। इंसान पैदा होता है तो कपड़ों के साथ नहीं होता है, कंडीशनिंग से ही उसकी वो कपड़ा क्या पहना जाना चाहिए वो हासिल करता है। तो हिजाबी महिलाओं पे ये
पर बात करते वक्त इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया और मीडिया ने तो बिल्कुल ये नज़रिया बनाया कि ये थोपा जाता है। बिल्कुल नहीं थोपा जाता है। मैंने पहना है, खुद अपनी मर्ज़ी से पहनती हूँ। मुझे पसंद है इस धार्मिक आस्था को फॉलो करना अच्छा लगता है। तो जो कोर्ट का फैसला है उस पर कितनी सहमत हैं आप और क्या कहना चाहती हैं? मैं बिल्कुल भी कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूँ, बहुत व्यथित हूँ। पर कल जब फैसला आया मैं बहुत परेशान हो गई थी कि किस तरह का फैसला है, आगे क्या होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मुझे पूरी आशा है और विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्याय करेगा। लेकिन हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत सारे लोगों पर प्रभाव डालेगा। अपने नो डाउट वो प्रभाव डालने वाला है। ये लड़कियां इतनी काबिल थी कि कोर्ट तक गई और अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ी। हाँ, भारत में ये शायद पहली बार हुआ है कि आइडेंटिटी के लिए लड़कर कोई लड़की ऐसे पहुंची अपनी धार्मिक आइडेंटिटी के लिए। इसके पहले भारत में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, तो अब जो दूसरे सेक्शन से जैसे दलित, आदिवासी, उन लोगों की भी अपनी एक डाइवर्सिटी, अपना अलग कल्चर होता है। उस कल्चर को अगर स्कूलों में वो चाहें कि उस कल्चर के साथ उनके कल्चर को भी समाहित किया जाए स्कूल्स में, तो उन पे क्या असर होगा? बिल्कुल उन पे भी ये फैसले असर डालेगा। तो इस हाई कोर्ट को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। हमारे साथ पूनम कौशिक मैम है, प्रगतिशील दिल्ली की महासचिव। उनसे पूछते हैं कि वो जो हिजाब का फैसला आया है उस पर कितनी सहमत है, कितनी असहमत है, उनकी व्यूज़ क्या हैं इस पर। मैम, जो ये अभी कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो महिलाएं हैं वो हिजाब नहीं पहन के आ सकती स्कूल परिसर में या फिर कॉलेज में, तो और साथ में ये भी कहा है कि इसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का, तो इस पर क्या सोचती हैं आपके? महिलाओं के साथ ऐसा होना चाहिए क्या? जो वो पहनती हैं, हिजाब पहनती है, कुछ भी पहनती है, उस पर टिप्पणी की जानी चाहिए? देखिए, प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली की महासचिव होने के नाते ये जो पूरा जजमेंट आया है हम उसके ऊपर बहुत गहरा सरोकार व्यक्त करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये पहले तो कर्नाटक सरकार का आदेश ही और उसके बाद ये निर्णय, ये असल में महिलाओं की एजुकेशन के अधिकार के ऊपर एक और हमला है। ये हमला है महिलाओं के राइट टू चूज पर। महिला क्या पहने, कैसे जिए, क्या करे, ये महिला के चयन करने के अधिकार पर हमला है। और सबसे महत्वपूर्ण मंशा जिसके साथ कर्नाटक सरकार ये लेकर आई कि देश के अंदर मुस्लिम महिलाओं को अन्य करार दे देना, और इस तरह से अन्य करार दे करके केवल मुस्लिम महिलाओं को नहीं बल्कि मुस्लिम नौजवानों को भी और मुसलमानों को अन्य करार देते हुए विशेषकर मुस्लिम लड़कियों को धार्मिक कठमुल्लावादियों के हवाले कर देने का काम। और जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं पहले से ही स्ट्रगल कर रही हैं अधिकारों के लिए, स्ट्रगल कर रही हैं शिक्षा के लिए, ये उसके ऊपर एक कुठाराघात कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारत की तमाम धर्मों, जातियों, संप्रदायों की महिलाओं को समझनी पड़ेगी वो ये है कि भारत के अंदर जो ये मौजूदा शासक है, जो ये फासीवादी शासक हैं, जो ये हिंदुत्व की बात करने वाले शासक हैं और जिनका हिंदुत्व असल में उच्च जातीय पितृसत्तात्मक अहंकारवाद है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं किस तरह हिंदू ऊंची जाति की हिंदू लड़कियों को जब वो प्रेम विवाह करना चाहती हैं तो कैसे उनकी हत्या कर दी जाती है। हम अच्छी तरह जानते हैं किस तरह घरों में लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को, उच्च जाति की लड़कियों को भी पढ़ने के लिए किस तरह का प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। कॉलेजों में जाने के लिए आप ये पहनकर जाओगे, ये नहीं पहन करके जाओगे, कितनी मुश्किलों के साथ लड़कियां पहले तो पढ़ाई के लिए निकलती हैं और उसके बाद नौकरी। हमने देखा है किस तरह से लड़कियों को यही कहा जाता है, अरे हमारे घरों की लड़कियां तो नौकरी नहीं करने जाती हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कितना कड़ा प्रतिरोध समाज के अंदर उनको सहना पड़ता है। और अब ये जो ताकतें हैं, ये जो फासीवादी ताकतें हैं, ये एक तरफ आप बात करते हो कि स्कूलों में यूनिफॉर्म की वजह से आप हिजाब नहीं पहन सकते हो। हम ये बात कहना चाहते हैं कि कोई महिला हिजाब पहने ना पहने ये उसकी मर्जी है। आप कौन होते हो हिजाब पहनने की वजह से उसके
शिक्षा के अधिकार पर चोट करने वाले। ये जो सवाल है, ये जो महिला का ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर ये आए थे सत्ता के अंदर, और किस तरह से वो एक जुमला है कि आपके निशाने पर तो मुस्लिम महिलाओं की पढ़ाई ही है। पहले से ही हम देखते हैं कि लड़कियों की एक्सेसिबिलिटी कितनी कम है शिक्षा के प्रति, और अब आप इस तरह की चीज़ें लगा करके, जब लड़कियां हिजाब पहनकर ही सही कम से कम पढ़ने तो जा रही थी, आपने तो जो है उनके पढ़ने के अधिकार पर, आपने तो उनके पढ़ने की वो एक माहौल के ऊपर ही आपने रोक लगाने का प्रयास किया है। और उसके बाद जिस तरह से मीडिया में चीज़ों को दिखाया गया है, इंटरिम ऑर्डर के बाद हमने देखा कि किस तरह से वो जो स्टाफ था, वो टीचर से, वो बुर्का पहन के अपनी नौकरी करने जा रहे हैं, किस तरह से उनको ह्यूमिलिएट किया गया, और कोई कार्रवाई हमें नहीं लगता है कि किसी भी इस तरह के लुम्पन एलिमेंट्स के ऊपर हुई है। और पूरा प्रकरण एक्चुअली ये भी दिखाता है कि किस तरह से जो स्टेट है, स्टेट के ऑर्गन है, सरकार हो गई, इस मामले में जुडिशरी का ये फैसला भी है, ये किस तरह से पितृसत्ता को पोषित करते हैं, किस तरह से पितृसत्ता को ये मदद करते हैं बचाए रखने में। और हम समझते हैं ये पूरा जो मामला है, ये भारत की महिलाओं को लड़ना होगा पितृसत्ता के खिलाफ, भारत की महिलाओं को लड़ना होगा इसलिए कि आज जिस तरह से उनकी शिक्षा के अधिकार के ऊपर हमला है, क्योंकि एक तरफ तो आप उनको ये कह रहे हो कि आप ये पहन के पढ़ाई करने जा सकते हो, ये पहन के नहीं पढ़ाई करने जा सकते हो, और दूसरी तरफ आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रहे हो। यही फोर्सेस जो एक तरफ सो कॉल्ड संस्कृतियों की बात करती है और हिंदू औरतों के और औरतों के बड़ा आप पैरोकार और अधिकारों के रक्षक होने की बात करते हैं, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। आप पूरे देश की एजुकेशन को कॉर्पोरेट के हवाले करना चाह रहे हैं, जिसका सबसे बुरा असर तो लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों के माँ बाप दोहरे दहेज की व्यवस्था करने की स्थिति में है ही नहीं है। तो ये सब तमाम सवालों के ऊपर हम समझते हैं कि इस राइट टू चूज़ के ऊपर जो हमला है, लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के ऊपर जो हमला है, पूरे हिंदुस्तान के प्रगतिशील, अमन पसंद, न्याय पसंद महिला संगठनों को, न्याय पसंद नागरिकों को निकल करके इस निर्णय के भी विरोध में आना चाहिए। और लड़कियों के राइट टू चूज़ और लड़कियों के एजुकेशन पर जो हमला है, उसके खिलाफ व्यापक एक डेमोक्रेटिक लड़ाई को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोर्ट ने बोला है कि सिर्फ हिजाब पहनकर, जो ये इस्लाम का पार्ट है, वो पहन के नहीं आ सकती। किसने ये तो नहीं बोला कि आप एजुकेशन नहीं ले सकती। और दूसरी बात ये, जब बाकी सब लड़कियां बिना हिजाब के जा रही, ड्रेस में जा रही हैं, तो फिर हिजाब ड्रेस का पार्ट भी नहीं है, तो फिर वो पहनकर क्यों जाना? ऐसा है, हिजाब तो ड्रेस का पार्ट है या नहीं है, ये तो एक लोकल कॉलेज का एक मामला था, अगर हम इंडिविजुअली उसमें बात करें। और कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी, बहुत सारी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटीज़ ने ये रूल्स के अंदर बनाया हुआ था कि ठीक है, आप उसी यूनिफॉर्म का, उसी तरह का आप हिजाब अगर पहन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात है, ये अचानक से क्यों आया है? ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आज ही उन लड़कियों ने हिजाब पहनना शुरू किया था। वो लड़कियां सालों से जो है हिजाब पहन करके पढ़ाई करने आ रही थी। और ये क्यों उनकी शिक्षा के ये आप कहने के लिए कह दीजिए कि उन्होंने कोई आपको शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोका है। हम हिंदुस्तान की सामाजिक जो वास्तविकताएं हैं, सामाजिक वास्तविकताएं ये हैं कि लड़कियों को पहले से ये झेलना पड़ता है कि आप ये पहन के जाओगे तो आप स्कूल चले जाओगे। हम जानते हैं कि परिवारों के अंदर किस तरह से, मम्मी मैं ये पहन के चले जाऊंगी, मुझे पढ़ने के लिए जाने दो, या बेटा ठीक है तू चले जाना, कोई कुछ कहे ना तो ऐसा करके चले जाना। तो ऐसे में अगर वो हिजाब पहन के मतलब अगर आपने सडनली उसके ऊपर ये तोप दिया है कि आप हिजाब नहीं पहनोगे, और आपने अगर हिजाब पहना तो आप पेपर नहीं लिख सकोगे, आपने अगर हिजाब पहना तो आप जाके पढ़ाई नहीं कर सकोगे, तो इस तरह से तो आप उस लड़की को डिप्राइव ही कर रहे हो। आपने वो ठोस भौतिक परिस्थिति पैदा कर दिया, आपने वो हालात पैदा कर दिए हैं। आप बेशक कागजों में कहते रहिए कि हमने ऐसा नहीं किया, पर उसका असर तो यही होगा। तो आपको क्या लगता है पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? जिस तरह से हिजाब की जो पहनी लड़कियां थी उनके खिलाफ भगवा जो गमछाधारी लोग आए, तो क्या लगता है कि सरकार की तरफ से पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि इन महिलाओं को दबाया जाए, स्कूल में ना भेजा जाए, और जिससे पहले भी लड़कियां पढ़ाई करती आ रही, लेकिन अभी मुद्दा उठाया गया है कि हिजाब क्यों? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, ये हिंदुस्तान की पहली बात तो ये तो महिला विरोधी लोग हैं। ये वही लोग हैं, हम देखते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये वही भगवाधारी होते हैं, वही बजरंग दल के लोग होते हैं। जब लड़के लड़कियां पार्कों में बैठे होते हैं वैलेंटाइन डे के ऊपर, ये हिंदू लड़के लड़कियों की पिटाई करते हुए दिखते हैं। और अब इन्हीं को जो है आपने वो कर दिया है कि ठीक है, हिजाब पहनी हुई महिला को आप देखोगे तो आप उसके साथ खूब बदतमीजी और एक अभद्रता करने का लाइसेंस, और उसमें पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी की पूरी आपने एक तरह की
एक तरह की न केवल छूट दी है, आपने उसको जस्टिफाई करने का काम कर दिया है। ये हम समझते हैं और इस चीज़ों को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट को इसके एग्जीक्यूशन पे भी स्टे लगानी चाहिए और हम समझते हैं पूरे देश के लोगों को इसको निकल करके इस तरह के ये जो जनवाद विरोधी निर्णय भी है और लड़कियों के राइट टू चूज़ के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो हमला है ही है। और ये वाली सरकार तो, और इसमें तो विशेषकर निशाना जो है मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि लड़कियां जो हैं पढ़ें, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों जिस तरह से मुस्लिम बुद्धिजीवी लड़कियां, मुस्लिम औरतें जिस तरह से निकल के आई हैं हिंदुस्तान के संविधान पर सीए और एनआरसी का जो हमला किया गया था, उस हमले के खिलाफ जितनी बहादुरी के साथ ये लड़कियां निकल कर आई हैं, तो हमें लगता है फासीवादी मोदी सरकार की आंख की किरकिरी ये तभी बन गई है और इसीलिए इस बार उन्होंने हिजाब के नाम पर मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन को जो है निशाना बनाने की चेष्टा की। हमारे साथ खालिदा परवीन है जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनसे पूछते हैं कि जो हिजाब की पूरी कंट्रोवर्सी हुई है उस पर उनकी क्या राय है। मैम, जो ये कोर्ट का फैसला आया है, आप सबसे पहले ये बताइए इससे कितनी सहमत है आप? नहीं, हम तो इससे खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। सहमति के बारे में आपको नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना कोई नहीं चाहता इंडियन सिटीज़न को। लेकिन आप इससे कितना मुतमईन है पूछना चाहिए, आपको सवाल गलत है। मुतमईन इसलिए नहीं है कि हमारे जो बच्चियाँ थे कोर्ट में इसलिए नहीं गए थे कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है नहीं है मालूम करने के लिए नहीं गए थे। ये गए थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है, तो ये फंडामेंटल राइट के हिसाब से हम इसको हिजाब पहन सकते हैं नहीं पहन सकते, ये मुद्दा लेके गए थे। कोर्ट ने एक्सेस करके बड़ा लंबा चौड़ा दिया कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है रिलीजियस का। तो हम हमारा हमारा स्टैंड क्लियर है कि कोर्ट के पास हम नहीं गए थे। कोर्ट का काम ही नहीं है कि डिसाइड करे एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है नहीं है। वो तो अगर जो रिलीजन के हेड होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं या फॉलोअर्स होते हैं, वो डिसाइड करेंगे प्रैक्टिस एसेंशियल है या नहीं है, चाहे इंडिया मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी धर्म के हो। अब रही बात जो है ना, दूसरी जो बात कहती कि CDC कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी जहाँ पर इस्टेब्लिश हुए हैं, वहाँ पर अगर ड्रेस कोड में हिजाब अगर नहीं है, इंक्लूसिव नहीं था, तो वहाँ पे नहीं पहनने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ पे नहीं था तो नहीं पहन सकते। लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं है, ये पूरा आम बात रैंडम कारपेट बयान नहीं था ये कम्प्लीटली सब कॉलेज में स्कूल में बैन है। ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पे कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म में अगर ये नहीं है, मेंशन करा हुआ नहीं है तो नहीं पहनना है। लेकिन कई जगह पे वो मेंशन किया हुआ है, नो ऑब्जेक्शन, तो पहन के जाएंगे। अच्छा, जहाँ पर मेंशन नहीं हुआ हुआ क्या वहाँ पर मुस्लिम महिलाएं बिना हिजाब के जाएंगी? हाँ, इसलिए कि वो उनका अपना, उनके बारे में मैं नहीं बोल सकती कि वहाँ भेजने वाले पेरेंट्स और बच्चियाँ उनके सहमति से जाएंगे, वो कॉलेज में जाएंगे, किसी और को ऑप्ट करेंगे, क्या करेंगे, कुछ वो उनके अपना, मैं नहीं बोल सकती उसके बारे में। अच्छा, जब सब जगह पर मतलब जहाँ पर भी हिजाब कंपलसरी है और बोला भी गया है कि हिजाब जो है वो ड्रेस कोड का पार्ट नहीं है, और काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो बाकी अदर रिलीजन की हैं वो बिना हिजाब के आ रही हैं, ड्रेस कोड में आ रही हैं, तो फिर मुस्लिम लड़कियों को क्या दिक्कत है बिना हिजाब के आने? नहीं, वो लोग अपने ड्रेस कोड में आ रहे, तो वो जो नॉर्मल जो स्कूल यूनिफॉर्म जो बताए दूसरी लड़कियाँ, उनका अपना चॉइस है ना, वो जैसा वो अपना चॉइस करती है, मुस्लिम लड़की को अपना चॉइस रहने दो, इतनी बात है हमारी। उनको वो कंफर्टेबल। अगर जो दूसरे रिलीजन की लड़कियाँ हैं वो भगवा स्कार्फ पहन कर आती हैं तो प्रशासन को उस पर भी दिक्कत होगी, वो उनको भी मना करेगा पहनने के लिए? वो हमारा मैटर है नहीं है। हमारा मैटर ये नहीं है कि वो भगवा खंडवा पहन के आते, टोपी लगा के आते लाते, हमारा वो मसला नहीं है। हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जो लोग कैसे भी आए, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम रिलीजियस प्रैक्टिस में हम ये पहन रहे हैं, मतलब हमारा हिजाब हमारा इंक्लूसिव रिलीजियस प्रैक्टिस समझ के तो हम पहन रहे हैं। ऊपर वाले जिसको जो पैदा किया कोर्ट, उसका ऑर्डर बन के हम पहन रहे हैं, उसको नहीं है बोलना कोर्ट की बात नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है मुस्लिम लोगों के खिलाफ, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ सरकार के द्वारा, जो बाकी लोग हैं उनके द्वारा, तो ये आप इसको कितना ठीक समझती हैं और क्या लगता है कि वाकई में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है या फिर सच्चाई ही ऐसी? आपने पूछा कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा, तो प्रोपेगेंडा ही है। सच कहाँ है? सच तो हम बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सच है। ये प्रोपेगेंडा था। मुस्लिम महिलाएं बुरखे के अंदर दिमाग नहीं रहता, मुंह में ज़बान नहीं रहता, ये बोल नहीं सकती है, बच्चे पैदा करके घर में बैठ के बच्चों को पालती है, इनको कुछ नहीं आता, इनके मर्द लोग इनको दबा के रखते हैं, बुरखा पहनने मजबूर करते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा था, और प्रोपेगेंडा के ब्रेक करते हुए हम लोग शाहीन बाग बनाए,
तो ब्रेक हुआ कि नहीं? मुस्लिम महिला दिमाग से सोच भी सकती, ज़बान से बोल भी सकती, एहतजाज भी कर सकती, घर से बाहर निकले तो वापस नहीं गए 2-3 महीने तक, तो ये काम कर सकते, उनके अंदर ये शक्ति है, ये बता दिया। तो अब ये सच है, वो प्रोपेगेंडा था। उसी तरह हमेशा जो प्रोपेगेंडा जो मीडिया कुछ करती है, उनका काम ही ये है कि वहाँ पे प्रोपेगेंडा फैक्ट्री है उन लोगों का, टीआरपी चलता है, उनका चैनल चलता है उस वजह से। तो उस पर हम लोग नहीं आते, उस झांसे में आना नहीं है। जो हम बोल रहे हैं, अगर मीडिया को सच जानना है तो उसको ग्राउंड पे जाना होगा, ग्राउंड पे जाके पूछना होगा, बात करना होता है, वो सच होता है। अच्छा, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, तो आप कितना भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे? क्या चाहती हैं कि वो आपके लिए क्या करें? देखिए, भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना, कोई ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे रिस्पेक्ट तो रहता है। शादी करते हैं तो लड़का लड़की भरोसा के साथ ही होता है, उसके बाद में वो क्या करता क्या करती बात की बात है। तो जो हमारा जो भरोसा करने का सिस्टम यही है कि कोर्ट जाए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाए, भरोसा के साथ जाते हैं और उम्मीद है कि फैसला सही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी खालिदा परवीन, जो सोशल एक्टिविस्ट है। लोगों की मिली जुली राय यही है कि जो हिजाब है उसे पहन के जाने दिया जाए, क्योंकि आर्टिकल जो हमारे संविधान है वो हमें इसकी इजाज़त देता है। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।